राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जैसे कि आपको पता है कि हमने कोडिंग डिकोडिंग का बेसिक देखा था, फिर बेसिक के बाद उसका क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं वो सब देख लिया था हमने। अब आज से उसका सेकेंड चैप्टर रीजनिंग का स्टार्ट होने जा रहा है, वर्णमाला परीक्षण। अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण में देखिएगा किस टाइप से, मतलब आपको पहले उसके बारे में बेसिक पढ़ना होता है, बेसिक का उसके नंबर ऑफ क्वेश्चन कैसे पूछ जाते हैं वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले बेसिक में देखिएगा, इसको अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण को 3 तरीके से बांटा गया। पहला क्या आपका देखिएगा, पहला क्रमबद्ध अंग्रेजी अक्षरों की किसी विशेष व्यवस्था के आधार पर स्थिति का अवलोकन करना होता है। ठीक है, ये पहला हो गया आपका। फिर दूसरा देखिएगा, प्रश्नों में वर्णमाला क्रम या A to Z, मतलब स्टार्टिंग ए से लेकर जेड तक या विपरीत क्रम जेड से लेकर ए तक का प्रयोग होता है, ये दूसरा हो गया। तीसरा क्या, दी गई वर्णमाला अक्षर से बाएं या दाएं किसी विशेष स्थान के अक्षर शब्द के बीच अक्षर समूह आदि की पहचान करना होता है। ठीक है ना, इस तरीके से 3 कैटेगराइज में इसको बांटा गया अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण को। तो देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण के प्रकार, कितने प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे आपके। पहला, वर्णमाला विपरीत क्रम पर आधारित। दूसरा, शब्दों के अक्षरों के व्यवस्थीकरण पर आधारित। तीसरा क्या आपका, अक्षर युग्म पर आधारित। तो हम करने जा रहे हैं सबसे पहले वर्णमाला विपरीत क्रम पर आधारित। तो चलिए देखते हैं पर कैसे पूछा जाता है इससे क्वेश्चन। तो चलिए देखिएगा, सबसे पहले हम देखने वाले हैं पहला टाइप, जिस टाइप से क्वेश्चन बनाता है वो आपका वर्णमाला विपरीत क्रम पर आधारित। तो इस प्रकार के प्रश्नों में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम विपरीत में किसी अक्षर के दाएं या बाएं का अक्षर या 2 अक्षरों के बीच का अक्षर आदि का विश्लेषण करना होता है। तो देखिएगा, ये 4 तरीके से हम इसका विश्लेषण करते हैं। तो 4 तरीके से विश्लेषण कैसे करते हैं, तो देखिए पहला जो है आपका, पहला विश्लेषण आपसे क्या बोला जाएगा, बाएं और दाएं। तो जब आपसे बोला जाएगा बायां और दायां, ठीक है, एक कंडीशन पहले ये बनेगी बायां और दायां की। दूसरी कंडीशन बनेगी आपकी बायां और बायां की। ठीक है, बायां और दायां की पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन बायां और बायां की, तीसरी कंडीशन जो बनेगी आपकी दायां और बायां की, और चौथी जो कंडीशन बनेगी आपकी दायां और दायां की। क्लियर, ये 4 स्थितियां बनती हैं, इन चारों स्थितियों को हम विश्लेषण करने वाले हैं। तो बायां और दायां ये कैसे है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो शुरुआत पहले में क्या बोल रहा है, बायां, बाद में दायां बोल रहा है। तो जब भी विपरीत, तो विपरीत वाली स्थिति कौन कौन सी है, तो विपरीत वाली स्थिति देखिएगा, एक तो पहले नंबर पे है और एक तो तीसरे नंबर पे है। क्या ये बात आप देख पा रहे हो कि बायां दायां दायां बायां, ये विपरीत वाली स्थिति है। तो विपरीत वाली स्थिति में हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो ये बात याद रखिएगा, विपरीत स्थिति में जोड़ना होता है और समान स्थिति में घटाना होता है। तो देखो बायां बायां ये समान है आपके पास, दायां दायां क्या है आपके पास, समान है। तो बस ये बातें याद रखिएगा कि विपरीत में आपको क्या करना है, विपरीत में जोड़ना है, क्लियर है, और समान में आपको क्या करना है, घटाना है। क्लियर है, विपरीत में जोड़ना और समान में घटाना। अब क्या कैसे करना है, तो पहले ध्यान से देखिए। तो बायां और दायां अगर बोलता है आपसे, तो सिंपल क्या कर देना है आपको, बायां को हम लेफ्ट बोलेंगे और दायां को हम क्या बोलेंगे, राइट। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन कैसे है आपका, लेफ्ट और लेफ्ट का। ठीक है, ये किसका है आपका, राइट और लेफ्ट का, और लास्ट वाला क्या आपका, राइट और राइट का। क्लियर है ये बात। तो आपको जब ये कॉम्बिनेशन आए कि लेफ्ट और राइट का, तो सिंपल आपको करना है L+R। ठीक है, तो देखिए पहले हम पहला केस कौन सा समझ रहे हैं, बायां और दायां वाला। तो इसका एग्जांपल समझिएगा, इसका एग्जांपल कैसे बोलेगा आपसे। तो इसका एग्जांपल समझ पहले हम पहले केस का एग्जांपल। ठीक है, देखिएगा, तो वो बोलेगा आपसे बाईं ओर के 5वें अक्षर के दाईं और 7वां अक्षर कौन सा होगा, ये आपको बताना होगा। ठीक है, बाईं ओर के 5वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो पहले सबसे पहले आपके पास क्या है, बाईं, बाईं मतलब लेफ्ट और दायां मतलब राइट। तो देखिए लेफ्ट और राइट कॉम्बिनेशन में हमने आपको क्या बताया कि सिंपल आपको क्या करना है, लेफ्ट और राइट का जब कॉम्बिनेशन आएगा तो सिंपल आपको क्या कर देना है कि L+R। क्लियर है बात। तो सिंपल आप जोड़ दीजिएगा, तो देखिएगा 5 और प्लस
कितने आप गए 7, तो 7 अब 5 कितना हुआ 12। अब 12वें नंबर पर कौन सा लेटर आता है, तो 12वें नंबर पे आता है आपका क्या एल। तो आपका जो आंसर बनेगा इसमें क्या बन जाएगा एल। तो बाईं ओर के 5वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर क्या हो जाएगा आपका एल हो जाएगा। तो ये पहला केस समझ में आया आपको। फिर देखिएगा आपके पास आ रहा दूसरा केस। दूसरा केस क्या बोल रहा है आपसे कि बाईं और बाएं, मतलब लेफ्ट और लेफ्ट का जब भी कॉम्बिनेशन आएगा तो आपको लेना होता है अंतर। क्लियर है बात। तो इसका एग्जाम्पल के थ्रू समझिएगा आप। इसमें क्या करना रहेगा आपको एल माइनस एल करना होता है। क्लियर है बात। तो देखिएगा एग्जाम्पल दूसरा, बाईं बाईं ओर के 7वें अक्षर के बाईं ओर तीसरा अक्षर कौन सा होगा। क्या समझ आ रहा है। तो बाईं ओर के 7वें अक्षर के बाईं ओर तीसरा अक्षर कौन सा होगा। तो आपको क्या करना है, आपको देखिएगा तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन कौन सा आ रहा है। यहाँ पे क्या था हमारे पास कॉम्बिनेशन लेफ्ट प्लस राइट, तो हमने क्या किया था जोड़ दिया था, अपोजिट था यहाँ पे इसलिए हमने जोड़ दिया। अब यहाँ पे देखो ये बाईं बोल रहा है आपसे और यहाँ पे भी क्या बोल रहा है बायां बोल रहा है। तो यहाँ पे जब सेम वाली कंडीशन आएगी तो सेम वाली कंडीशन में हम क्या करते हैं घटाते हैं। तो पहले क्या दिए हुए 7 और फिर क्या दे रहा है आपका तीसरा। तो 7 में से अगर आप 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 4। और चौथे नंबर में बाईं ओर से चौथे नंबर का लेटर कौन सा होता है आपका डी होता है। तो आपके जो पूछा गया है आपसे, तो आपका बाईं ओर के 7वें अक्षर के बाईं ओर तीसरा अक्षर कौन सा हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको। तो ये आपका केस नंबर दूसरा समझ में आया आपका। जब बायां दायां बोलेगा तो जोड़ेंगे, जब आपसे बायां बायां बोलेगा तो घटाएंगे। तो स्थिति क्या होगी कि शुरुआत किससे हुई बाईं से। अब दो स्थिति में देखिएगा शुरुआत किससे हो रही है दाएं से। तो दाएं से शुरुआत हो रही है दोनों स्थिति में। तो जब भी दाएं से शुरुआत होगी तो केस में थोड़ा सा बस ध्यान रखना होता है। तो वो देखिएगा अब हम पढ़ रहे हैं किसके हिसाब से कि दायां और बायां। तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल देखिएगा, ठीक है, तीसरे के हिसाब से, ठीक है, कि दायां और बायां। तो इस केस में हम क्या करते हैं और कैसे करते हैं तो देखिएगा। अब आपसे बोलेगा दाईं दाईं ओर के 12वें अक्षर के बाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है। तो ये देखिएगा तीसरा केस क्या बोल रहा है दाईं ओर के 12वें अक्षर के बाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो देखिए कॉम्बिनेशन कौन सा आपका दायां और बायां, मतलब राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन है। क्लियर। तो देखिएगा हमने पहले स्टार्टिंग पहला केस में क्या दिखा कि लेफ्ट और राइट का था, तो सिंपल हमने जोड़ दिया, हमने सिंपल जोड़ा लेफ्ट और राइट में। अब यहाँ पे कैसे आ रहा है आपका कि पहले शुरुआत कर रहा है किससे दाएं से फिर बाएं से, तो दोनों अपोजिट है। तो जब भी अगर शुरुआत होगी दाएं से तो आपको क्या करना है पहले सिंपल दोनों को जोड़ना है। सिंपल दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना है कि 12 और 5 पहले सिंपल जोड़ना है, मतलब राइट प्लस लेफ्ट करना है। दोनों को जोड़िएगा पहले सिंपल। तो 12 और कितना दिया हुआ है आपको 5, तो 12 और 5 कितना हुआ 17। तो कोई मान प्राप्त हुआ, तो जो भी मान प्राप्त होगा ये प्राप्त मान को क्या करना है आपको, क्योंकि हमारी जो ABCD है वो कहां से बाएं से दाएं है, और जब यहाँ क्या बोला है दाएं से बाएं, तो हमें हमको याद कैसे है बाएं से दाएं। तो क्या करना होगा आपको, ये जो प्राप्त मान हुआ है इस प्राप्त मान को 27 से घटा देना। ये कब घटाना है जब शुरुआत सवाल किससे हो दाएं से। तो आपको क्या करना होगा 27 माइनस 17 कर दीजिएगा। तो 27 माइनस 17 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 10। और 10वें नंबर पर हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें याद है बाएं से दाएं अल्फाबेट। ठीक है। तो 27 में से 17 माइनस करेंगे तो 10, और 10 इसका मान होता है आपका जे का मान। तो आपका जो पूछा गया था कि दाईं ओर के 12वें अक्षर के बाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा, तो वो हो जाएगा आपका जे। तो आंसर बनेगा आपका क्या जी। क्लियर है ये बात। तो ये कौन सी स्थिति तीसरे केस में समझ में आया। तीसरे केस में अपोजिट में क्या करते हैं, मतलब दाएं से शुरुआत होगा और बाएं, तो अपोजिट में पहले इसको सिंपल जोड़ना है। जोड़ने के बाद जो भी मान प्राप्त होगा उसको 27 से घटाना है। 27 से घटाने के बाद जो मान प्राप्त होगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो केस नंबर ये हुआ तीसरा। अब आपको देखिएगा एग्जाम्पल 4, ठीक है। तो केस नंबर 4,
अब यहाँ पे देखिए सेम सेम वाली स्थिति में हमने आपको क्या था, समान में घटाना है। तो हम जब बायां बायां बोले चाहे दायां दायां बोले, पहले घटाते हैं, घटाने के बाद हम क्या करते हैं, ये बात याद रखते हैं कि अगर दाएं से शुरुआत हो रही है तो दाएं से शुरुआत हो रही है तो जो भी मान प्राप्त होगा उसको 27 से एक बार फिर से घटाएंगे, फिर जो भी आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसका मतलब एग्जाम्पल कैसे बोलेगा, दाईं ओर के 15वें अक्षर के 8वें, क्या लिखा हुआ है, बाईं ओर के 15वें अक्षर के 8वें, दाईं ओर के 15वें अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा। क्लियर है बात, क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या बोला, दाईं ओर के 15वें अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा। तो यहां देखिएगा दाईं ओर के बोला आपका कि 15वें अक्षर के दाईं ओर कौन सा, तो सबसे पहले सिंपल आपको क्या करना है, आपको दायां दायां बोल रहा है, जैसे यहाँ बायां बायां बोला था तो पहले आपने घटा दिया था, अब दायां दायां बोला तो आपको घटाना है पहले, तो कितना दिया हुआ है वो 15, 15 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा 7, ठीक है। तो दाएं से शुरुआत हो, चाहे अपोजिट हो चाहे सेम हो, दाएं से शुरुआत होगा तो पहले आपको अगर दायां बायां बोला तो जोड़ दीजिएगा, दायां दायां बोला तो घटा दीजिएगा। ये जो मान प्राप्त मान है, इस प्राप्त मान को एक बार आपको क्या करना है, जो भी मान प्राप्त हो गया, चाहे केस तीसरा हो चाहे चौथा हो, चाहे दायां बायां हो चाहे दायां दायां हो, जो भी मान प्राप्त होगा उसको एक बार 27 से घटाना है आपको, फिर आंसर देना है। तो 27 में से हमको क्या करना है, 7 घटा देना है, तो 27 में से 7 घटाएंगे तो कितना जाएगा 20। अब 20 जो है आपका किसको रिप्रेजेंट करता है, टी को। क्लियर है? तो जो आपसे ये पूछा गया है कि दाईं ओर के 15वें अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा, तब वो हो जाएगा आपका टी। तो आंसर हो जाएगा क्या आपका टी। क्या ये बात समझ में आई? तो ये चारों केस समझ में आया आपका। तो ये चारों केस किसके अंतर्गत आ रहे हैं आपके, तो चारों वर्णमाला विपरीत क्रम पर आधारित ये चारों केस आ रहे हैं आपके। क्लियर है? तो पहला केस क्या कहलाया आपका, बायां और दायां। तो बायां और दाएं में हमने क्या किया कि दोनों अपोजिट थे, तो सिंपल उसको जोड़ा, क्योंकि हमें जो ABCD याद है वो बाएं से दाएं याद है। तो लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन जब भी आएगा अपोजिट का तो उसको जोड़िएगा, जोड़ने पर जो भी आएगा आपका, जैसे हमने यहाँ देखा 5 और 7 जोड़ा तो 12, 12 कौन सा होता है लेटर आपका L, तो वही आपका हो जाएगा। फिर दूसरा केस में हमने क्या देखा, बायां और बायां सेम के केस में, तो सेम के केस में आपको घटा देना है, घटाना है आपको सिंपल। तो देखिएगा यहाँ पे क्या था आपके पास, 7वां था और तीसरा था, बाएं बाएं बोला था, तो 7 में से 3 घटाए तो 4, चौथे नंबर पे कौन सा है आपका लेटर आता है, डी आता है, तो ये डी हो गया आपका। तीसरे और चौथे केस में सवाल की शुरुआत किया है दाएं से, तो जब भी सवाल की शुरुआत दाएं से होगी तो पहले आपको सिंपल जो ऑपरेशन होता है दायां बायां या दायां दायां, तो आपको पहले वो ऑपरेशन करना है, ऑपरेशन में जो मान प्राप्त होगा उसको 27 से घटाना है, फिर उसके बाद आंसर देना है। तो देखिए तीसरे केस में क्या है, तो दायां और बायां, तो हमने क्या किया, दाएं बाएं को पहले आपका सिंपल क्या किया, अपोजिट था तो जोड़ा, जोड़ने पर जो मान प्राप्त हुआ उसको हमने 27 से माइनस किया, तो वो स्थिति निकल के आ गई। चौथे केस में क्या था, दाएं दाएं से शुरुआत किया था, तो पहले हमने क्या किया, दाएं दाएं को क्या किया, घटाया, तो देखिए 15 और 8 दिया था दाएं दाएं, तो उसको घटाया तो कितना आया 7, और फिर 27 से घटाया तो कितना आ गया 20, और यही आपका क्या होगी लेटर की स्थिति होगी। तो ये क्या, ये बात समझ में आई आपको? तो पहला टाइप आपको समझ में आया कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए तो देखिए दूसरा पार्ट हम कल कंटिन्यू करेंगे, आज थोड़ा सा कुछ काम आ गया है, तो थोड़ा सा इस व्यवधान के लिए आप दुख मत मनाइएगा, कल अब हम इसका दूसरा पार्ट लेके आते हैं तो बहुत अच्छे से करेंगे, जब तक इसका पहला पार्ट करिएगा। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।